नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनम् आत्मज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यकरोति किं परोभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जैन सिद्धांत प्रवेशिका जिस पर अपनी चर्चा चल रही है, इस जैन सिद्धांत प्रवेशिका में हम अपने जैन धर्म के समस्त शास्त्रों की कुंजी को खोल रहे हैं। कैसे उनके शब्दार्थ समझें, कैसे उनका भावार्थ लें, इसका निरूपण एक एक दिन अपन एक एक गुण से कर रहे हैं। ज़्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा है और ज़्यादा स्लो भी नहीं हो रहा है। एक गुण एक दिन, एक परिभाषा एक दिन लेंगे, अच्छी तरीके से उसको समझेंगे। तो अभी अपनी विश्व की परिभाषा हो चुकी है, द्रव्य की परिभाषा हो चुकी है, गुण की हो चुकी है, पर्याय की हो चुकी है, और गुण के दो भेद में 6 जो सामान्य गुण हैं उसमें 5 सामान्य गुणों की चर्चा हो चुकी है। आज एक आखिरी का प्रदेशत्व गुण, उसकी चर्चा अपने लिए करनी है। तो मुझे ये लग रहा है कि सभी को 6 सामान्य गुण याद हो गए होंगे। हो गए हैं? चलो वेरी गुड। अगर हो गए हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं हुए हैं तो याद कर लेना, और अगर याद भी नहीं हुए हैं तो कोई बात नहीं, उसका अर्थ हमें पता होना चाहिए। आज हम प्रदेशत्व गुण की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। सामान्य गुण में 6वां प्रदेशत्व गुण। कल हमने कौन से गुण की चर्चा की थी? कौन से गुण की? कोई मुझे उसका अर्थ बताएगा? अगुरु लघुत्व गुण का अर्थ पहले तो मुझे शाब्दिक अर्थ बता दो। हाँ हाँ, आ मतलब हाँ हाँ हाँ, जो द्रव्य ना छोटा है ना बड़ा है ना, ये हो गया शाब्दिक अर्थ। और इस पुस्तक के हिसाब से कोई पूरी परिभाषा बताएगा मुझे? हाँ 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 हाँ, उसको अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। वेरी गुड, मतलब आप लोग याद कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं। और पूरे इस विश्व को टिकाने वाला एक अगुरु लघुत्व गुण ऐसा है जिसकी सत्ता से हमें इस विश्व पर भरोसा होता है कि नहीं? विश्व पर भरोसा होता है कि नहीं? कल हमने इतने दृष्टांत दिए कि एक एक परमाणु, एक एक अणु मिलके परमाणु, एक एक द्रव्य अपना कार्य स्वतंत्र रूप से ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं। और उस ईमानदारी की मिसाल ये है कि हम घर के नीचे सोते हैं, घर पर हम सोते हैं, गाड़ी पर चलते हैं, सब जगह अपना कार्य स्वतंत्र रूप से वो करते हैं, इसलिए हमें उन पर भरोसा होता है। सोचो कि एक पुद्गल परमाणुओं का पिंड अपनी ईमानदारीता नहीं खोता है, फिर हम एक जीव द्रव्य होके जिसका स्वभाव मात्र ज्ञान दर्शन है, यह इस ज्ञान दर्शन रूपी स्वभाव को भूलकर संसार के समस्त द्रव्यों को पलटाना चाहता है। यह इस जीव की सबसे बड़ी मिथ्या मान्यता है कि नहीं? सोचो, एक अपना घर, एक पुद्गल परमाणुओं का पिंड एक अगुरु लघुत्व गुण के कारण अपने आकार को बनाए रहता है, अभी आने वाली है उस चर्चा, अपने स्ट्रेंथ को बनाए रहता है, कभी डिगाता नहीं है। और हम दल बदलू हो जाते हैं कि नहीं? कभी इस तरफ कभी उस तरफ। तो बताओ, जब एक पुद्गल परमाणु
अपना काम ईमानदारी से कर रहा है और हम जीव द्रव्य होके ज्ञान दर्शन की शक्ति से युक्त होते हुए, जो ज्ञान दर्शन शक्ति अपने आत्मा का स्वभाव है और उस स्वभाव से केवल वह आत्मा को ही जानता है, पर द्रव्य को जानता नहीं है। ज्ञाता दृष्टा रहता है, क्या कहते हैं? ज्ञाता दृष्टा रहता है, लेकिन वह अपने स्वभाव को छोड़कर समस्त पर पदार्थों को अल्टाने पलटाने में लगा रहता है। ज्ञाता दृष्टा रहता नहीं है, करता है। अब आज छठवां प्रदेशत्व गुण, प्रदेशत्व सामान्य गुण की अपने लिए चर्चा करनी है। तो अभी हम यहाँ पर पुस्तक के हिसाब से परिभाषा पढ़ते हैं, फिर उसका हम शाब्दिक अर्थ बताएंगे, फिर उसकी व्याख्या करेंगे। जिस शक्ति के कारण, बोलेंगे सभी, द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य रहता है, उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार होता है, उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं। बहुत सरल है, आज की परिभाषा तो बहुत ही सरल है। जैसा अस्तित्व था ना कि है तो अस्तित्व, और जो दिखाई दे रहा है वो जिस आकार से दिखाई दे रहा है वो प्रदेशत्व। आई बात समझ में? देखो, सबसे पहले हमारे इस लघु जिन सिद्धांत प्रवेशिका की शुरुआत कहां से हुई थी? विश्व से। कहां से हुई थी? विश्व से। और विश्व के अंदर कितने द्रव्य बताए थे? अनंत द्रव्य बताए थे, ना, जाति अपेक्षा से नहीं, अनंत द्रव्य बताए थे, है ना। तो अनंत द्रव्य हमने कैसे जाने? कैसे जाने? हमने उनके अस्तित्व को अपनी आंखों से देखा कि नहीं? और हमने उनके अस्तित्व को अपनी आंखों से देखा, फिर अपने नेत्र से उनके अस्तित्व के एक आकार बनाया। क्या बनाया? एक आकार बनाया। अब हम उस आकार से उस द्रव्य को पहचानते हैं। बाबू जी, हमने कहा मोबाइल, तो आप सबकी दृष्टि कहां पर गई? कहां पर गई? अच्छा चलो बताओ, यहां पर गाय खड़ी है, कितनी गाय हैं? कितनी है? यहां पर एक गाय खड़ी है, कितनी है? एक है। लेकिन मुझे अभी यहां पर 25 गाय दिख रही हैं। मैंने आपसे ये कहा कि मेरे हथेली पर एक गाय खड़ी है, तो आपको कितनी गाय दिख रही हैं? लेकिन मुझे अभी 25 गाय दिख रही हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर बैठे हुए 25 लोगों ने अपनी कल्पना से गाय के आकार को 25 रूप से बनाया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी गाय बन गई? 25। तो मुझे ये बताओ, 25 गाय गाय रूप ही बनी कि कोई और भी त्रियंश रूप बन गई? गाय रूप बनी ना। तो ये बताओ कि जब एक गाय शब्द बोलने से हमें उसका आकार ज्ञान में आ जाता है, तो वह गाय जिसका जो आकार है वह सब जीवों को एक सा दिखाई देता है कि नहीं? एक सा दिखाई दे रहा है कि नहीं? गाय, हाँ, छोटा बड़ा हो सकता है, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन एक गाय का आकार बना कि नहीं? मैंने आपसे बोला मंदिर, तो आपने तुरंत एक कल्पना में क्या बना लिया? मंदिर बना लिया। क्यों बनाया? कैसे बनाया? क्योंकि हमने ये जाना है कि प्रत्येक द्रव्य का कोई ना कोई आकार होता है। आई बात समझ में? प्रत्येक द्रव्य का कोई ना कोई आकार होता है। आई बात समझ में? नहीं आई अभी समझ में? जैसे कोई मुझे उदाहरण देगा? हाँ, प्रदेशत्व गुण का कोई उदाहरण देगा? हाँ, कुर्सी टेबल। हाँ, कुर्सी अपने आकार को लिए हुए है, टेबल अपने आकार को लिए हुए है, और उस आकार से वह हमारे ज्ञान का ज्ञेय बनती है, और वह ज्ञान का ज्ञेय बनके हमारे धारणा ज्ञान में आ जाती है। और जब धारणा ज्ञान में आ जाती है तो वह वस्तु हमारे सामने रहे या ना रहे, हमारे स्मरण करने मात्र से ही उसका आकार बन जाता है। और जो आकार वो बना है वह किसके कारण बना है? प्रदेशत्व गुण के कारण। आई बात समझ में? क्या आई बात? किसके कारण बना है? प्रदेशत्व गुण के कारण बना है। अब अपन थोड़े से फ्लैशबैक में जाते हैं। पहले समझो कि मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं थी। बाबूजी, आपके समय में थी टीवी? बाद में आई। तो जब हमने टीवी आई
और टीवी हमने आके किसी लोगों के मुख से सुनी कि भाई टीवी ऐसी रहती है, एक पीके के समान रहती है, उस पे आगे कांच लगा रहता है, उसमें पिक्चर चलते हैं, उसमें लोग आते जाते हुए दिखते हैं। तो आपने एक अपना एक कल्पना बनाई होगी कि नहीं बनाई होगी? तो जो कल्पना बनाई है आपने, वह उस द्रव्य का क्या है? आकार। क्या है? आकार। द्रव्य का क्या है? आकार। अब वो आकार से हम वस्तु की पहचान करते हैं, उसका नाम प्रदेशत्व गुण है, और वह वस्तु के पहचानने में सामान्यतः आता है। कैसे? समस्त द्रव्य हैं जितने भी इस संसार के, कोई भी द्रव्य उस प्रदेशत्व गुण से छूटा नहीं। आई बात? और उसी का एक पिंड रूप जो स्कंद है, वो क्या है? विश्व। क्या है? विश्व। कितने विश्व, कितने द्रव्य हैं इस विश्व के अंदर? सब। अभी 6 पे अपन नहीं जा रहे हैं, 6 पे अभी जाएंगे, अभी थोड़ी देर बाद, लास्ट समय, या कल चर्चा करेंगे 6 पे। अभी तो आप ये बात कहो कि हम नेत्रों से जितने भी पदार्थ देखते हैं वह सारे क्या हैं? द्रव्य। पुद्गल द्रव्य हैं, अजीब तत्व हैं, हमें आंखों से दिखाई देते हैं, इसलिए वो द्रव्य हैं। और सभी द्रव्य अपना अपना आकार लिए हुए हैं। आई बात समझ में? नहीं आई समझ में? अगर हम ये कहें कि द्रव्य रहने दो और द्रव्य का आकार ना रहने दो, क्या रहने दो? द्रव्य रहने दो और द्रव्य का आकार ना रहने दो, तो मुझे आप बताओ कि आप द्रव्य की पहचान कर लोगे क्या? बताओ। लेकिन कर लेते हो। मैंने आपको कहा एक जग पानी है और मैंने उसको गिलास में डाल दिया। किस में डाल दिया? गिलास में डाल दिया। अब कहां रहा उसका जग का आकार? वो तो गिलास रूप परिणमित हो गया। अब मैंने उस जग को क्या किया? उस पानी को जमीन पर ढोल दिया, तो वो तो जमीन रूप हो गया, वो तो उधर बह गया। अब कोई उसका आकार बना थोड़ी ना है। फिर कैसे पहचान रहे हो कि ये पानी गिर गया है? हाँ बताओ बताओ। देखो, जल एक द्रव्य है और जल एक द्रव्य अपना अपना आकार लिए हुए रहता है। वह ऐसा आकार लिए रहता है कि जैसा हमारा जीव आत्मा हमारे शरीर के अंदर देह प्रमाण रूप रहता है, ऐसा ही जल जिस पात्र में रहता है उस पात्र रूप अपना पर्याय धारण कर लेता है। और जब जमीन पर रहता है तो जमीन रूप रहता है, अपना आकार धारण कर लेता है। आई बात समझ में? तो उस आकार से जब हम पहचानते हैं तो यह सिद्धि करते हैं कि उस वस्तु में प्रदेशत्व गुण है। आई बात समझ में? प्रदेशत्व गुण समझ में आया अपने लिए? आया? अब देखो एक बात और मैं कह रहा हूं। अब संसार के जितने भी द्रव्य हैं और संसार के जितने द्रव्य अपने अपने आकार को लिए हुए हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से ना छोटा है ना बड़ा है। किसमें पढ़ा था अपन ने? अग्रु लघुत्व गुण में पढ़ा था। ठीक है? अब ना कोई छोटा है और ना बड़ा है, अपना अपना आकार लिए हुए हैं और अपने आकार के साथ अपना गुण भी लिए हुए हैं। वो किसमें पढ़ा था अपने लिए? वस्तुत्व गुण। किसमें पढ़ा था? वस्तुत्व में। और उसका गुण और वो द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का ज्ञेय बन रहा है। ये किसमें पढ़ा था अपन ने? किसमें? प्रमेयत्व गुण में। और वह वस्तु है हमारे सामने रखी हुई है, यह कहां पढ़ा था? अस्तित्व गुण में। आगे ना बाबू जी? आगे ना? अभी अपन ने 6 सामान्य गुण पढ़े हैं, है ना? ठीक है ना? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अग्रु लघुत्व और प्रदेशत्व। अब मुझे कौन 6 ये सामान्य गुण किसी भी एक वस्तु पर घटित करके बताएगा? क्यों? क्योंकि 6 सामान्य गुण, संसार का एक भी द्रव्य ऐसा नहीं है जो इन 6 सामान्य गुणों से अधूरा हो। सामान्य गुण उसे कहते हैं जो प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक अवस्था में पाया जाए। आई बात समझ में? उसको सामान्य कहते हैं। चाहे संसार की कोई भी वस्तु हो, सब में ये 6 सामान्य गुण पाए जाएंगे। तो अब मुझे कोई भी एक वस्तु पर 6 सामान्य गुण घटित करके कौन बताएगा?
क्रम आगे पीछे हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन कोई भी एक हमें दृष्टांत दीजिए तो मुझे ऐसा लगेगा कि समझ में आ गया। और आज अगर हमने 6 सामान्य गुण किसी वस्तु पे घटित करते हुए देख लिए, फिर हम उसको विशेष गुण से अलग करेंगे। हाँ, आप ऐसा कीजिए, पुस्तक सामने ले लीजिए और एक एक गुण की परिभाषा पढ़ते जाइए और घटित करते जाइए। बताइए। अस्तित्व गुण। हाँ जिस शक्ति का द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, हाँ उत्पन्न नहीं होता। हाँ मेरे में भी अस्तित्व गुण है, इसलिए हाँ मेरा कभी नाश भी नहीं हुआ हाँ आज तक के, हाँ और ना मैं किसी से उत्पन्न हुआ। बिल्कुल। वस्तुत्व गुण। हाँ जिस शक्ति का द्रव्य में प्रतिक्रिया कार्य होती है, हाँ उसको वस्तुत्व गुण। हाँ मेरा प्रयोजन दूसरा ये है कि मैं जानता नहीं, हाँ ये मेरा प्रयोजन। बिल्कुल। और द्रव्यत्व गुण। हाँ जिस शक्ति का द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहती है, हाँ उसको द्रव्यत्व गुण हाँ कहते हैं। मेरी अवस्था में भी निरंतर, हाँ बचपन से लेकर हाँ बुढ़ापे तक की अवस्थाओं में निरंतर परिवर्तन। बदल। हाँ अवस्थाओं प्रमेयत्व। हाँ व्यक्ति के कारण द्रव्य कोई ना कोई ज्ञान का विषय अवश्य है। हाँ मैं आज अपने स्वयं का ज्ञान का विषय तो हूँ ही, हाँ साथ में मेरे अलावा और भी जो मतलब ज्ञान वाले हैं, शुद्ध ज्ञान हाँ वाले, वो भी जान रहे हैं। हाँ हाँ वे जाने ना जाने, अवधि ज्ञानी कोई जाने ना जाने, पर केवल ज्ञानी ऐसे हैं हाँ जो जगत की सारी वस्तुओं को जाने। बिल्कुल इसलिए वो ज्ञान का विषय बन रहा है, इसलिए मेरे में भी प्रमेयत्व गुण है। बिल्कुल अबुलगत गुण। जिस शक्ति का द्रव्य द्रव्यपना कायम रहता है, हाँ एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, हाँ एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, बिल्कुल। द्रव्य में रहने वाले अलग गुण दिखाता अलग अलग नहीं होता। हाँ मेरे में भी अगमनुत गुण है, इसलिए मैं ना किसी से छोटा हूँ ना बड़ा हूँ। बिल्कुल और मेरे में द्रव्यपना मेरा कायम है, बिल्कुल। मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। बिल्कुल। मेरे आत्मा में अनंत गुण है, मैं किसी द्रव्य रूपी नहीं हो रहा हूँ हाँ दूसरे के। हाँ और मेरे में अनंत गुण है, गुण भी जो ज्ञान दर्शन आदि है, बिल्कुल। वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं, वो भी एक गुण दूसरे गुण को नहीं हो रहे, बिल्कुल से। और कभी मेरे द्रव्य में से बिखर कर अलग अलग भी नहीं जा बिल्कुल बिल्कुल। प्रदेश गुण। हाँ। जिस शक्ति का द्रव्य को कोई ना कोई आकार होता है, हाँ। मेरा भी वर्तमान में स्थिर रूप देह प्रमाण रूप आकार। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। ऐसे ही यह सामान्य गुण, ये तो आंटी जी ने बिल्कुल सैद्धांतिक बात कर दी अपने आत्म स्वभाव के ऊपर घटाकर। अभी तो मैं उधर तक पहुंचा ही नहीं हूं, क्योंकि अभी हम 6 द्रव्य में जब जीव द्रव्य पर जाएंगे ना, तब उसके सामान्य और विशेष गुण की चर्चा करेंगे। तो अभी आंटी जी ने 6 सामान्य गुण गठित कर दिए और साथ में विशेष गुण पर भी प्रकाश डाल दिया। ऐसे ही संसार के प्रत्येक द्रव्य 6 सामान्य गुण से सहित है। ठीक है ना। अब कोई निर्जीव वस्तु के ऊपर 6 सामान्य गुण गठित करके बताएगा। निर्जीव वस्तु के ऊपर टेबल पर बता दो, खंबे पर बता दो, घड़ी पर बता दो, किसी पर भी बता दो। हाँ हाँ पुस्तक। हाँ 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 अस्तित्व के कारण इसका अस्तित्व। हाँ और दूसरा गुण है वस्तुत्व। वस्तुत्व गुण के कारण अर्थ क्रिया कार्य होता है, प्रयोजन। हाँ इसका प्रयोजन ये है कि सबके पढ़ने में आ रहा है, बिल्कुल ज्ञान का विषय बन रहा है। बिल्कुल। और तीसरा है वस्तुत्व गुण, फिर द्रव्यत्व गुण। द्रव्यत्व गुण के कारण जैसे पुस्तक का हाँ परिणाम निरंतर नए से पुराना हो जाना। हाँ सफेद थी पहले ही बिल्कुल। जब बना था, अब परिणाम इसका हो, पीले हो। बिल्कुल। बस प्रमेयत्व गुण के कारण किसी न किसी का हाँ ज्ञान का विषय रहता है। बिल्कुल। तो ये केवल भगवान के ज्ञान का विषय है, या अवधि ज्ञान है, मन पर्याय ज्ञानियों के ज्ञान हाँ। का विषय है हाँ। कि यह पुस्तक का परिणाम हाँ कितने साल तक या किस रूप में होना। बिल्कुल। ये हो गया प्रमेयत्व गुण। हाँ। अब अधुलघुत्व गुण के कारण हाँ। द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, तो हाँ। इसमें जो कागज है बिल्कुल। तो वो पूर्ण रूप से कायम है। बिल्कुल। और इसके जो गुण है, लिखावट गुण, हाँ। किसी सब एक दूसरे बिल्कुल। से नहीं हो रहा, और कायम है इसका गुण बना। हाँ। और एक और आकार। हाँ प्रदेशत्व गुण के कारण हाँ। इसका आकार। 6x6। बिल्कुल सही, बिल्कुल। ऐसे ही संसार के सारे द्रव्य आप उसमें ले लेना। आप कल जब प्रैक्टिकल करेंगे ना, आप बेलन पर घटित करेंगे 6 सामान्य गुण, आप बच्चों पर घटित करेंगे, तो आपको प्रत्येक समझ में आ जाएगा। बस इतना याद अपने लिए रखना है, वस्तु है तो क्या है। सब लोग बोलेंगे वस्तु है तो क्या है। वस्तु में एक गुण पाया जाता है तो क्या है।
उसकी अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती हैं तो क्या है, और वो सबके ज्ञान का ज्ञेय बनता है तो क्या है, और वो किसी से छोटा बड़ा नहीं है तो क्या है, और उसका कोई ना कोई आकार है तो क्या है। बस अब संसार के सारे द्रव्य मिला के एक कोटे में डाल दिए सामान्य गुण में। किस में डाल दिए, सामान्य गुण में। आई बात समझ में। अब देखो यहां पर मैं इस सामान्य गुण प्रदेशत्व गुण के जानने से हमारे लिए क्या क्या लाभ है उसके लिए मैं यहां पर पढ़ता हूं। पहला नंबर तो यह है, द्रव्य का आकार सदा एक सा रहता है या बदलता रहता है। द्रव्य का आकार सदा एक सा रहता है या बदलता रहता है। यह अभी हमने कौन से गुण में पढ़ा है, कोई बताएगा मुझे? नहीं, द्रव्य का आकार सदा एक सा रहता है या बदलता रहता है, यह अभी पहले पढ़ा था ना। किसमें? द्रव्यत्व गुण में। देखो यहां पर क्वेश्चन अलग है और उस क्वेश्चन का आंसर अलग है। मैं पूछ रहा हूं द्रव्य का आकार सदा एक सा रहता है या बदलता रहता है। आकार, द्रव्यत्व गुण की परिभाषा बताओ। देखो हाँ, अवस्थाएं बदलना होता है, अवस्थाएं बदलना होता है, उसका गुण बदलना नहीं होता। ऐसे ही द्रव्य का आकार सदा एक सा रहता है क्या बदलता रहता है। तो देखो यहां पे संसारी जीव और पुद्गल स्कंदों का आकार बदलता रहता है। किसका? संसारी जीव, क्योंकि यह जीव जिस भी प्रमाण में जाएगा, जिस भी देह में जाएगा, वह उस देह रूप हो जाएगा। और पुद्गल स्कंद, आज मिट्टी है, मिट्टी से एक घड़ा बना, ठीक है ना, 8 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद उस मिट्टी को मिला के मिटा के फिर से हमने एक नए घड़े रूप बना दिया, तो उसका आकार छोटा बड़ा हो गया कि नहीं। मुझे ये बताओ, परसों मैंने आपको ये कहा था कि हम यहां बैठे बैठे भी अपना वजन कम कर रहे हैं, हम अपनी कुछ मोटाई बढ़ा रहे हैं, कुछ हमारे परमाणुओं का संक्रमण आना जाना लगा हुआ है। जिस वजन लेकर हम इधर आए थे उस वजन से हम इधर जाने वाले नहीं है। तो द्रव्य का आकार सदा एक सा रहता है या बदलता भी है। तो संसारी जीव और पुद्गल स्कंदों का आकार बदलता है, ठीक है ना। सिद्ध का आकार नहीं बदलता, सिद्ध का आकार नहीं बदलता। देखो प्रदेशत्व गुण के मानने से क्या हानि है, बोले प्रदेशत्व गुण के ना मानने से द्रव्य के निराकार पने का दोष आ जाएगा। अभी मैं बता चुका ना आपको, अगर हम आकार की कल्पना नहीं करेंगे, है ना, नहीं करेंगे, एक छोटा बच्चा है उसको आकार की कल्पना करानी पड़ती है। कैसी करानी पड़ती है? एक आकार उसके दिखाना पड़ता है। हम मंदिर जी लाएंगे तो एक मंदिर का आकार दिखाएंगे, हम उसको कोई भी भोजन देंगे, रोटी देंगे तो एक रोटी का आकार उसके लिए दिखाना पड़ेगा। तो वो क्या है, आकार से दो चीजें होती हैं, एक तो प्रत्यक्ष देखने में आता है और एक कल्पना से अपने ज्ञान में देखने के से आता है। तो वह होता है उसका प्रदेशत्व गुण। और अगर वो प्रदेशत्व गुण प्रत्येक द्रव्य अपना खो दे या वो ये कहे कि मैं इस आकार में नहीं रहूंगी, तो मुझे ये बताओ जब हम रोटी मांगे और वो रोटी तो बन जाए तबाह। आई बात समझ में? भाई मैंने कहा कि जाओ कार लेकर आओ और कार ने ये कहा कि मैं अपना आकार भूल जाऊंगी, मैं इस आकार में नहीं रहूंगी। तो जैसे ही आप कार में बैठे और वो बन गया पानी, और जैसे ही आप बैठे और आप नीचे गिर गए धड़ाम से, तो क्या होगा? आपने अगर प्रदेशत्व गुण नहीं माना तो वस्तु के निराकार पने का दोष आ जाएगा। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य का कोई ना कोई आकार होता है और वह आकार उसमें ईमानदारी से होता है, वह कभी अपने आकार को छोटा बड़ा नहीं करता। आई बात समझ में? तो अब प्रदेशत्व गुण के जानने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं? प्रदेशत्व गुण के जानने से हमें अनेक लाभ होते हैं। जीव के छोटे बड़े आकार से सुख दुख का कोई संबंध नहीं है। आई बात समझ में है? ऐसा निर्णय होता है। आई बात। भरत चक्रवर्ती की हाइट कितनी थी और बाहुबली की हाइट कितनी थी? कितनी? 525। कितने फुट ज्यादा थे? 25 धनुष। 25 धनुष 25 धनुष इंटू फुट में करो तो कितना हो गया?
करीब 150 फीट ज्यादा, 200 फीट, कितना हुआ? 3 फुट का एकदम। हाँ 3 फीट का होता है तो 75 फीट है, 75 फीट ऊंचे थे, ठीक है ना। अब ये बताओ 75 फीट ऊंचे थे तो दोनों के गुणों में कोई कमी थी क्या? कोई गुणों में आपस में कोई भेदभाव था क्या? कोई आपस में अपनी हाइट की वजह से लड़ते झगड़ते थे क्या? तो एक प्रदेशत्व गुण के कारण प्रत्येक द्रव्य का कोई ना कोई आकार रहता है, तो जो वो आकार रहता है वह अपने द्रव्यत्व गुण के कारण अपना आकार बनाता है, तो उसमें भी अनंत गुण भरे हुए हैं। जैसे कि एक विशालकाय शरीर वाला प्राणी, एक द्रव्य, उसके अंदर गुण भरे हुए हैं, तो वो जैसे एक कीमत हाथी की है वैसे ये कीमत चींटी की भी है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? कैसे? जैसे एक कीमत किसकी है? हाथी की, और वैसे ये कीमत किसकी है? चींटी की। हमारे जिनागम में संसार का कोई भी द्रव्य, हमारे जिनागम में संसार के कोई भी जीव छोटे बड़े नहीं होते। हमें क्यों कहा जाता है कि हम सिद्ध समान हैं? हमें क्यों कहा जाता है कि हम भगवान स्वरूप, भगवान आत्मा जिन रूप विराजमान यहीं पर हैं? क्योंकि हमारा जिनागम ऐसा आंसर देता है कि जैसा सिद्ध का स्वरूप है वैसा तुम्हारा भी स्वरूप है। जैसे सिद्ध अनंत गुणों के धारी है वैसे भी तुम अनंत गुणों के धारी हो। जैसे सिद्धालय में पूर्ण आकुलता रहित सिद्ध पद अनंत सुख के धारणधारी जीव बैठे हुए हैं, वैसे ही तुम भी यहां पर अपने अंतरंग में निराकुलता लाके तुम भी सिद्ध के समान बैठ सकते हो। इसलिए सिद्धालय में बैठे सिद्ध और संसार में बैठे जीव में कोई भी ऊंची नीची पना नहीं है। यह है प्रदेशत्व गुण का लाभ। आई बात समझ में? मतलब हमारे बच्चे छोटे नहीं, हमारे बड़े बड़े नहीं, हमारे मित्रगण नहीं, सभी एक समान हैं, सभी स्वतंत्र जीव हैं, सभी भगवान हैं, है ना। गुरुदेव श्री के कभी आपने प्रवचन सुने होंगे, तो वो क्षमावाणी के दिन एक बात कहते थे कि हे प्रभु, अगर मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे माफ कर देना। क्या कहते थे? पर्याय दृष्टि से। क्यों? पर्याय दृष्टि से तो संसार ही देखता है और सम्यक दृष्टि से सब जीव भगवान आत्मा देखते हैं। क्योंकि हमारा जिनागम प्रदेशत्व सामान्य गुण के कारण कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। वहां सिद्धालय में बैठे अनंत जीव है, कोई 6 फीट की हाइट पे गया, कोई 500 धनुष की हाइट पे गया, कोई 300 धनुष की हाइट पे गया, तो वहां लड़ते झगड़ते नहीं है। जैसे कि हम यहां छोटे को छुटकू बोल देते हैं और बड़े को बड़कू बोल देते हैं लंबू बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? लंबू। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो लंबा है। और छुटके को क्या बोलते हैं? ठीक है ना, छोटे बोल। हमारा जिनागम ऐसा नहीं कहता है। जैसे एक लंबे व्यक्ति में अनंत गुण विराजमान है। चलो आप लोग पिक्चरें देखते हो कि नहीं देखते हो? अमिताभ बच्चन का नाम किसने सुना? हाथ खड़े करो जल्दी। अरे किसी ने नहीं सुना? सबने सुना है। बताओ। और एक जॉनी लीवर का नाम किसने सुना? तो जॉनी लीवर की हाइट कैसी है और अमिताभ बच्चन की हाइट कैसी है? अमिताभ बच्चन क्या कहलाए जाते हैं? किंग कहलाए जाते हैं। किसके? पिक्चरों के। और जॉनी लीवर किसका किंग कहलाया जाता है? कॉमेडी का कहलाया जाता कि नहीं? तो मुझे बताओ, अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज अगर हाइट को लेके किसी में ऊंची नीच पना करे तो लंबे व्यक्तियों को ले, छोटे छोटे व्यक्तियों को ना ले। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इस संसार में हाइट की, इस संसार में कलर की, इस संसार में वस्तु के आकार की कीमत नहीं है, उसके अनंत गुणों की कीमत है। किसकी कीमत है? अनंत गुणों की। क्योंकि हमारे भगवान सिद्ध प्रभु आकार से नहीं गुणों से बनते हैं। किससे बनते हैं? अपने पर्याय रूप पूर्ण प्रकटता रूप स्वभाव से बनते हैं। जो अंतरंग में वही बाहर है। तो गुण पूजनीय है, शरीर की देह पूजनीय योग्य नहीं। आई बात समझ में? है? हम अपने पिताजी को गुरु समान मानते हैं, हम अपने पिताजी को भगवान तुल्य मानते हैं। लेकिन मुझे ये बताओ, पिताजी के मंदिर कौन बनाता है? और हम अपने जिन आराध्य देव को भगवान तुल्य मानते हैं, सर्वज्ञ के स्वरूप रूप मानते हैं और उनके मंदिर बनाते हैं और उनकी वंदना करते हैं। तो बताओ अंतर क्या है दोनों में? क्या अंतर है?
गुणों का अंतर है। कैसा? एक संसारी और एक अशरीरी, एक संसारी और एक अशरीरी, इतना अंतर है आकार में, इतना अंतर है उनके गुणों में, इसलिए वो हमेशा पूजनीय। तो कहते हैं कि छोटे बड़े आकार से सुख दुख का कोई संबंध नहीं होता है। अब हमारे जनागम में एक बात हमारे लिए आज बोल दी कि अगर हम छोटे हैं तो हम दुखी नहीं होंगे, और अगर हम लंबे हैं तो दुखी नहीं होंगे, और अगर हम सामान्य हैं तो हम अपने आप को गुमान नहीं करेंगे, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र अपने अपने गुणों को लिए हुए है। दूसरी बात, प्रत्येक द्रव्य का आकार उसके प्रदेशत्व गुण के कारण से होता है, अतः हम किसी भी द्रव्य का आकार बना सकते, हम किसी भी द्रव्य का आकार बना सकते हैं, ऐसी मिथ्या मान्यता निकल जाती है। मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चों की जब हाइट नहीं बढ़ती ना, तो उसके व्यायाम टीचर बोलते हैं कि तुम लटका करो। क्या करो? लटका करो, तो क्या हो जाएगा? हाइट बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी ना। तो मुझे ये बताओ, यहां पर हमारा जिनागम तो ये कह रहा है कि प्रत्येक द्रव्य का आकार उसके प्रदेशत्व गुण के कारण होता है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। तो बताओ वो मिथ्या मान्यता हुई? वो तो बताओ बताओ। कई व्यक्ति बिना एक भी एक्सरसाइज किए हुए 6 फुट के हो जाते हैं, जैसे कि मैं, और कोई व्यक्ति बहुत एक्सरसाइज करता है लेकिन वो हाइट में छोटी रह जाता है, जैसे पंडित जी रोज करते हैं। कहने का ये मतलब है कि एक्सरसाइज से किसी का आकार छोटा बड़ा होता नहीं है। प्रत्येक द्रव्य में, प्रत्येक द्रव्य के अंदर ऐसा प्रदेशत्व गुण रहता है कि वह प्रदेशत्व गुण के कारण उस वस्तु का आकार बनता है। अब देखो, साइंटिस्ट ने ये मोबाइल बनाया, साइंटिस्ट ने ये माइक बनाया, इंजीनियर ने ये चैत्यालय जी बनाया, सब कुछ बनाया, तो हमारी दृष्टि में ये आता है कि यह इसने बनाया। यह सबसे बड़ी मिथ्या मान्यता है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य स्वतः अपने कार्य रूप पर रमण करता है। प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव, अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती हैं, वह अपना गुण खोता नहीं है, और प्रत्येक द्रव्य का कोई ना कोई आकार होता है, और अनंत गुण मिलके एक द्रव्य बनाते हैं, और द्रव्य मिलके विश्व बनता है। तो बताओ इंजीनियर का क्या काम? बनता है, बनाता तो नहीं है। हाँ, बनाता तो नहीं है, बनता है। तो इंजीनियर का क्या काम? हमने टेबल बनाई, हमने पुस्तक बनाई, हमने ये बनाया, हमने वो बनाया। अरे आपके एक विकल्प मात्र की संरचना भी, वो भी किसी ना किसी आकार को लिए हुए है, और वो भी प्रदेशत्व गुण के कारण है। हाँ, आपके विकल्प का एक विकल्प भी, क्योंकि जहां पर आपने विकल्पों में आकार बनाया। अच्छा बताओ, बिना आकार के विकल्प कौन बनाता है? कोई बताएगा मुझे कि मैंने कुछ सोचा और उसका मेरे इस ज्ञान में आकार ना बना हो? कुछ सोच सकते हैं बाबूजी? कुछ सोच सकते क्या? नहीं। अगर आपने नहीं सोचा और विकल्प की और आकार बनाया, तो आपने प्रदेशत्व गुण की यहां पर अवस्था जानी। बिना प्रदेशत्व गुण के हम किसी का भी आकार नहीं बना सकते। यह है लाभ प्रदेशत्व गुण के जानने से। देखो, द्रव्य का आकार उसके प्रदेशत्व गुण के कारण से होता है, अतः हम किसी भी द्रव्य का आकार बना सकते नहीं, ऐसी मिथ्या मान्यता निकल जाती है। संसार अवस्था में जीव शरीर अधिक, संसार अवस्था में जीव शरीर आकार का होने पर उसका आकार अपने प्रदेशत्व गुण के कारण है, शरीर के कारण नहीं। अब देखो, 6 द्रव्यों में जो जीव द्रव्य आता है ना, उस जीव द्रव्य का हम कैसे पहचान करें? बताओ, इस जीव द्रव्य की जो हमारे अंदर विराजमान, इसकी कैसे पहचान होती है? हमारी देह में हमारी देह रूप है, भैया की देह में भैया के देह रूप है, एक त्रियंच के जीव में त्रियंच के देह रूप है ना, और एक नरक गति के जीव के रूप में नरक गति के शरीर प्रमाण के, और देव गति के रूप में देव गति के शरीर प्रमाण के रूप है।
यहां पर हमारा जिनागम ये कह रहा है कि आपको दृष्टि में यह जीव शरीर के प्रमाण रूप दिखाई दे रही है, लेकिन वास्तव में शरीर अपने प्रमाण रूप है, अपने प्रदेशत्व गुण के प्रमाण रूप है, और जो आत्मा है वो उससे अलग, वो अपने प्रदेशत्व गुण के कारण विराजमान है। आई बात समझ में? नहीं आई समझ में? मतलब एक शरीर को देख के दो द्रव्य देखें, जीव और पुद्गल, वहां पर दो द्रव्य हैं, यह भेद विज्ञान हमारे लिए हो जाता है, क्योंकि एक सामान्य प्रदेशत्व गुण के जान लेने से शरीर अपने स्वादेह प्रमाण है और उसके अंदर बैठा हुआ भगवान आत्मा अपने स्वादेह प्रमाण है, इसलिए दोनों भिन्न भिन्न है। हाँ, असंख्यात प्रदेश प्रमाण भिन्न भिन्न, एक साथ मिले हुए नहीं, एक साथ जुड़े हुए नहीं। अगर हम इस संयोग का परमानेंट संयोग मान लें, इस देह का और आत्मा का, तो इसका फिर वियोग नहीं हो। फिर ये जो परिभाषा है ना, यह परिभाषा शरीर और आत्मा को एक करके आए, लेकिन यहां पर हमारे जिनागम ने यह कहा कि यह आत्मा भी अपने शरीर रूप नहीं है, उसका एक स्वयं का पर्सनली प्रदेशत्व गुण है और एक शरीर का अपना प्रदेशत्व गुण है। आई बात समझ में? देखो, संसार अवस्था में जीव शरीराकार होने पर उसका आकार प्रदेशत्व गुण के कारण है, ठीक है ना? किसका आकार? शरीर का आकार, और शरीर के कारण नहीं है। सिद्ध भगवान भी जीव द्रव्य हैं, द्रव्य होने से उनमें भी प्रदेशत्व गुण है। क्या बात कर रहे हैं? देखो क्या करें, हम देखते हैं कि हमारे सिद्ध परमेष्ठी अशरीरी है भैया, वो हमें दिखाई नहीं देती, उनका कोई देह नहीं रहता, तो उनका कोई देह नहीं रहता, तो आप जो प्रदेशत्व गुण की सामान्य परिभाषा बता रहे हो कि वह किसी न किसी आकार में रहता है, तो भाई यह आपने सामान्य गुण में ही अशरीरी का लोप कर दिया, मतलब आपने सिद्धत्व की शक्ति को ही हटा दिया, सिद्ध भगवान को ही गायब कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके तो शरीर है ही नहीं ना। जब वो शरीर नहीं तो किसी के ज्ञान का ज्ञेय नहीं, और ज्ञान का ज्ञेय नहीं तो वस्तु ही नहीं, ऐसा भी तो है। लेकिन नहीं, संसिद्ध अवस्था का इस सिद्ध भगवान भी जीव द्रव्य है, और उस द्रव्य का उनमें प्रदेशत्व गुण है, इसलिए वे साकार कहे जाते हैं। जब अंत समय आता है और यह पुद्गल स्कंद क्या होता है, किस न्यूनचित आकार बत, अंतिम शरीर के किंचित न्यून आकार बत यह जीव सिद्धालय में विराजमान होता है। कहते ना, जिसकी 500 धनुष की काया है वह 500 धनुष की काया के साथ सिद्ध होगा, और जिसकी 6 फुट की हाइट है वो 6 फुट की हाइट के साथ सिद्ध होगा। शरीर यहीं डला रहेगा, आत्मा के प्रदेश ऊपर जाएंगे, किंचित न्यून पुरुषाकार बत, और सिद्धालय में जाके ऐसे सब सेट हो जाएंगे, पैर उनके नीचे लटके रहेंगे, किसी के ऊपर, किसी के नीचे, किसी के छोटे, किसी के बड़े, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन ऊपर अवस्था में कैसे रहेंगे? बिल्कुल एक रहेंगे। कैसे रहेंगे? एक रहेंगे। तो कहते हैं कि यहां पर हमने सिद्ध भगवान का लोप नहीं किया, सिद्ध भगवान भी अपने किंचित पुरुषाकारवत वहां पर विराजमान रहते हैं। तो सिद्ध भगवान भी जीव द्रव्य हैं, जैसा कि तुम्हारा शरीर के अंदर बैठा जीव द्रव्य है। द्रव्य होने से उनमें भी प्रदेशत्व गुण है ना? द्रव्य है तो प्रदेशत्व गुण है, अगर गुण नहीं है, गुण नहीं है, तो फिर तो वो वस्तु ही नहीं है। तो लेकिन गुण है तो उनके भी अंदर प्रदेशत्व गुण है, इसलिए वे साकार कहे जाते हैं। किंतु पुद्गल स्कंदों जैसा उनका आकार नहीं है, अतः सिद्धों को निराकार भी कहा जाता है। हाँ, ज्ञानाकार कहा जाता है उनके लिए। हाँ, अपनी तरह शरीर नहीं, हाड़ मांस का बना हुआ। अरे ये क्यों जाएगा साथ में? है भाई, ये तो विकल्पों का पिंड है। यह शरीर के एक प्रमाण के, एक रंच मात्र के इस संसार के सबसे बड़ा दुख का कारण पता क्या है? आपके स्त्री पुत्र मकान जमीन जायदाद नहीं है। इस संसार का सबसे मूल दुख का कारण आपका शरीर है। क्या है? आपका शरीर।
बिल्कुल, मतलब जो सबसे निकटवर्ती पदार्थ है वही आपके संसार मूल दुख का कारण है। आप लगा लो 24 घंटे आप इस शरीर के परमाणु रूपी कार्य करते हो कि नहीं, यह देह से संबंधित कार्य करते हो कि नहीं, और जब देह के अनुकूल होती है तो सुख मानते हो और प्रतिकूल होती है तो दुख मानते हो। तो बताओ गुण की पुटरिया कौन कौन कौन? मेरा शरीर ही दुख प्रमाण है, संसार सागर का कारण ये शरीर है। तो देखो विश्व में जितने द्रव्य हैं उतने ही प्रदेशत्व गुण हैं, ठीक है ना? क्यों? जितने भी द्रव्य ले लोगे संसार में सारे अपने प्रदेशत्व गुण को लिए हुए हैं। कोई भी द्रव्य अपने आकार को खोता नहीं है। पर्याय बदल सकती है लेकिन आकार नहीं बदल सकता। जीव द्रव्य चेतन है, अतः उसका प्रदेशत्व गुण भी चेतन है। शेष अचेतन द्रव्यों के प्रदेशत्व गुण भी अचेतन है। क्या बात कहा कि चेतन और अचेतन तरह से दोनों का भेद करें तो अपना जीव क्या है? ज्ञान दर्शन शक्ति से युक्त चेतन है, तो उसका जो प्रदेशत्व गुण है वो भी चेतनामय शक्ति के साथ है, क्योंकि उसके भी तो अंदर एक गुण है चेतनत्व शक्ति का। और पुद्गल परमाणुओं की जितने भी प्रदेशत्व गुण हैं सारे अचेतन हैं। क्या है? अचेतन। अगर उनमें चेतनता ला देना तो दादी जो पुस्तक आप अभी टेबल पर रखी हुई है ना, ये कहे कि मैं थक गई इस पुस्तक से, और वो टेबल खिसक जाए और पुस्तक आपकी नीचे गिर जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उसके प्रदेशत्व गुण अचेतनतापना होने से अचेत है, लेकिन है जरूर। आई बात समझ में? ऐसा विश्व में जितने द्रव्य हैं उतने ही प्रदेशत्व गुण हैं, और जीव द्रव्य चेतन है अतः उसका प्रदेशत्व गुण भी चेतन है। शेष अचेतन द्रव्यों में प्रदेशत्व गुण भी सारे अचेतन है। एक और बचा है लास्ट का, क्रियाशील द्रव्यों के प्रदेशत्व गुण सक्रिय है और क्रिया रहित द्रव्यों के प्रदेशत्व गुण निष्क्रिय है। नहीं आई समझ में? देखो ये जीव और एक ये पुद्गल, ये दोनों सक्रिय गुण है ना? तो ये काम करते, चलते फिरते, डोलते, पढ़ते, लिखते, खाते, पीते, सोते दिखाई देते कि नहीं? ये अपना जीव दिखाई देता है कि नहीं? और जीव के साथ साथ ये जो देह प्रमाण है ये भी वैसे ही दिखाई देते नहीं? तो इसका जो प्रदेशत्व गुण है वो कैसा है? क्रियावती शक्ति वाला है, वो काम करने वाला है, हिलने डुलने वाला है, चंचलपना उसके अंदर विराजमान है। अभी आएगा। देखो कभी कभी आप, एक मैं दृष्टांत देता हूं, एक आपका रिजर्वेशन नहीं है ट्रेन में और एक सीट है और 10 बंदे खड़े हुए हैं, तो ये बताओ उस सीट पर 10 बंदे बैठ जाते हैं कि नहीं बैठ जाते? बैठ जाते हैं आराम से, थोड़ा थोड़ा जगह दीजिए। और कभी आपका रिजर्वेशन है और आप अपनी सीट पर पर्याप्त रूप से नहीं बनते, ऐसा होता है? क्यों नहीं बनते? वहां पर क्यों बन गए? मतलब आपकी जो क्रियावती शक्ति है, आपके अंदर जो प्रदेशत्व गुण है वो क्रियाशील है। कैसा क्रियाशील है? वो आपके अनुसार संकुचित हो रहा है और आपके अनुसार बढ़ रहा है। अब अगर प्रदेशत्व गुण ये कह दे कि मैं आपका आकार छोटा बड़ा नहीं करूंगा, मैं आपका आकार छोटा बड़ा नहीं करूंगा, तो मुझे बताओ 10 बंदे उस टेबल पर बैठ सकते हैं क्या? हैं? जब सभा में भीड़ लगी हो और सबसे बोलो आगे खिसको, तो अपनी अपनी जगह स्पेस करके थोड़े से ऐसे संकुचित करके बैठ जाते हैं ना, और सारे द्रव्य बन जाते हैं। और अगर हमारा आकार हमसे ये कह दे अरे तुम क्या अपनी मनमानी चला रहे हो, मैं अपना आकार नहीं बदलूंगा, तो बताओ कोई बैठ सकता है क्या? ऐसा ही प्रत्येक शरीर और यह जीव आत्मा, यह अपनी आत्मा क्या है? क्रिया है उसमें, है ना? तो उसके गुण क्या होते हैं? सक्रिय रहते हैं, देखे जाते हैं, आंखों से दिखाई देते हैं। अब ले लो एक निष्क्रिय चीज को, जैसे ये माइक है ना? अब ये तो नहीं कहता आप इसको कितने ही दबाओ, कितने ही इसको छोटा करो, पतला करो और दबाओ, तो क्या ये दब जाएगा क्या? नहीं। इसके प्रदेशत्व गुण कैसे हैं? निष्क्रिय। कैसे हैं? निष्क्रिय। आई बात समझ में? इसके प्रदेशत्व गुण निष्क्रिय हैं
और अपना सक्रिय है प्रदेशत्व गुण, इसलिए हम सब काम कर लेते हैं। कभी कभी हमारे लिए हमारे पैंट जो टाइट हो जाते हैं जबरदस्ती करके आ भी जाते हैं, आ जाते कि नहीं जाते। ये है प्रदेशत्व गुण, आकार अपने सक्रियता ले आता है। और कभी कभी ये बताओ, जब बेल्ट आपका टाइट होता है तो आप अपना पेट अंदर करते हो कि बेल्ट को चौड़ा करते हो? बाबू जी बताओ जल्दी, किसको? बेल्ट को छोटा करते हो, पेट को छोटा करते हो, पेट को अंदर करते हो कि नहीं? तो ये क्रियावती शक्ति जो इसके अंदर प्रदेशत्व गुण है ना, वह उसमें सक्रियपना होने से आप अपने पेट को पुचका लेते हो और बेल्ट लग जाता है। बेल्ट छोटा बड़ा नहीं होता क्योंकि उसमें निष्क्रियपना है। क्या है? निष्क्रियपना प्रदेशत्व गुण है। इसके भी बहुत लाभ हैं, इसलिए लाभ है क्योंकि संसार की प्रत्येक द्रव्य अपने आकार और अपने गुण के साथ ईमानदारी पूर्वक काम कर रहा है। उसका अपना आकार अपने अनंत गुणों को लिए हुए है और तुम्हारा आकार तुम्हारे अनंत गुणों को लिए हुए है। अगर दोनों के अनंत गुण बिखेर के एक दूसरे में कर दें तो भाई साहब वो बेल्ट कभी तुम्हारे कमर में आने वाला नहीं, जब तुम देखोगे और वो हवा में मिलेगा। आज हमने 6 सामान्य गुण की बात कंप्लीट हुई। अब अपने जो 6 सामान्य गुण हैं, है ना, तो ये सामान्य गुण है ना, समस्त गुणों का पिंड क्या कहलाता है? द्रव्य। गुणों का पिंड क्या कहलाता है? द्रव्य। और द्रव्य का पिंड क्या कहलाता है? विश्व। तो अब जो द्रव्य है वो मूलतः 6 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। हाँ, कौन कौन से? हाँ, द्रव्य के 6 वेद जाति की अपेक्षा जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। अभी केवल हमने प्रभेद बताए। अपन जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, एक एक द्रव्य की विस्तृत चर्चा करेंगे और इन 6 ही द्रव्यों में अपन जो 6 सामान्य गुण पढ़ के आए हैं, यह सामान्य गुण उस पर घटित करेंगे। उससे क्या होगा कि जो आने वाले विशेष गुण हैं वो भी हमारे लिए समझ में आ जाएंगे। तो जैसा हल्कापन हमें यह 6 सामान्य गुण समझने में हुआ, वैसा ही जब आप प्रत्येक द्रव्य के विशेष गुण समझोगे तो आप और भी हल्के हो जाओगे, क्रियाहीन हो जाओगे, ज्ञाता दृष्टा हो जाओगे, अपने आप में स्वयं पूर्ण निश्चल हो जाओगे कि मैं किसी द्रव्य का करता नहीं, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। ठीक है, मैं ये करता क्या मानती क्या है, मैं देखा करता सब काम। ठीक है, आगे 6 द्रव्यों की चर्चा अपन कल करेंगे, ठीक है, विस्तृत तरीके से। चानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म